हेलो माय गाइस, माई सेल्फ मिस्टर दीपक। देखिए, कुछ दिनों से वेस्ट बंगाल से मेरे पास कॉल आ रहा है। उन्होंने मेरी वीडियो को देखकर जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल किया है। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, जीएसटीआर 1 में आपका जो इंटरफेस होता है और जो उनका पोर्टल होता है उसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि सर हमें अलग अलग कॉलम को फाइल ना करना पड़े, एचएसएन को ना फाइल करना पड़े, ना डॉक्यूमेंट्री को फाइल करना पड़े, ना B2B के कॉलम को फाइल करना पड़े। क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि 1 क्लिक में वो सारे कॉलम ऑटोमेटिक फाइल हो जाएं? क्या ऐसा हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए हमें ऑफलाइन मोड JSON फाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। JSON फाइल आपकी दो तरीके से बनती हैं। एक आपका कंप्यूटर बनाकर देता है, टैली बनाकर देता है। अगर टैली में आपसे नहीं बन रही है तो आप क्या कर सकते हो, गूगल में ओपन करोगे। गूगल में जिस तरीके से एक्सेल टू PDF या PDF टू एक्सेल हम कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से एक्सेल टू JSON फाइल का हम इस्तेमाल करेंगे। जब JSON हमारी फाइल बन जाएगी तो उसमें हम 1 क्लिक कर वो सारे कॉलम ऑटो फिल हो जाएंगे। किस तरीके से होंगे? जब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलूंगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि देखिए JSON, पहला तो बताऊंगा देखिए JSON फाइल बनती कैसे ही है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक ये सारे कॉलम किस तरीके से फिल होते हैं। चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि JSON फाइल का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं और बनाते किस तरीके से हैं। कुछ 3-4 मेन पॉइंट हैं, वो मैं आपको कंप्यूटर चलाते चलाते बीच बीच में इंट्रोड्यूस करता रहूंगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि टैली से JSON फाइल किस तरीके। टैली ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद मैं डिस्प्ले में गया, स्टेटरी रिपोर्ट पे जाता हूँ, GST ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, GSTR 1 पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना जुलाई का रिटर्न फाइल करूंगा, तो यहाँ पर मैं डेट चेंज कर लेता हूँ 1/7 से 31 जुलाई। ठीक है, ये मैंने अपनी डेट डाल ली है। डेट डालने के बाद देखिए JSON फाइल जब भी हमारी तैयार होती है, सबसे पहले हमें सारे ऑप्शंस अपने चेक करने हैं। ये ऑप्शन है B2B का, हमें देखना है कि B2B में मेरी तो कोई सेल है नहीं है। आपकी B2B की कोई भी रिपोर्ट गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो उस रिपोर्ट को सही कर लीजिए। ये HSN वाइज है, ये HSN वाइज समरी है। मेरा HSN आ रहा है। देखिए, एक HSN कोड अगर 2 बार डिफाइन होता है, एक पीस में डिफाइन होता है, एक मीटर में, एक लीटर में, किसी में भी डिफाइन होता है, तो एक JSON फाइल को बनाने के लिए वो HSN कोड हमको सही करना पड़ेगा। ठीक है, बाहर निकलता हूं। ये मेरी डॉक्यूमेंट्री की रिपोर्ट है 30 से लेकर 32 तक। हो सकता है कि मैं अभी 1 जुलाई है, हो सकता है कि 4-5 जुलाई तक मैं इसमें बिल और काट दूं। तो ये सारी रिपोर्ट आपको चेक करने के बाद ही आपको JSON फाइल का इस्तेमाल करना है। एक बार JSON फाइल आपकी बन गई, आपको कुछ नहीं करना है। टैली आपको पोर्टल को ओपन करना है, ऑफलाइन मोड में जाना है, JSON फाइल को ऑफलाइन मोड में अपलोड कर देना है। जितने भी हमारे कॉलम हैं, जितना भी हमने इसमें वर्किंग की है, वो सारे कॉलम ऑटो फिल हो जाएंगे। हमें अलग अलग कॉलम फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1 बात, JSON फाइल का इस्तेमाल वही व्यक्ति करता है जो गवर्नमेंट के पोर्टल का इस्तेमाल करता है।
जो व्यक्ति, जो एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं, जो वकील होते हैं, जो सीए होते हैं, उनका खुद का जीएसटी का अपना सॉफ्टवेयर होता है, वो जेएसएनओ फाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो पीडीएफ फाइल को, किसी भी फाइल को अपलोड करके रिटर्न को इजीली तरीके से फाइल कर देते हैं। हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम जेएसओएन फाइल का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल पी, मैं इसमें GSTR1 एक्सपोर्ट कर लूंगा। यहां मैं देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है जेएसएनओ फाइल डाटा। यस, यहां मैं कुछ नाम दे दूंगा। नाम दे दिया मैंने, सपोज करिए जुलाई GST JSOON, ये मैंने बनाकर मैंने सेव कर दिया। अब मेरे देखिए यहां पर जाकर ये फाइल सेव हो गई होगी, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूं। जुलाई की नाम से मैंने फाइल सेव करी थी। ये फाइल मैंने सेव करी थी, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद मैंने एक फोल्डर बना रखा है टीटी के नाम से। इस फोल्डर में मैं इसको फाइल को सेव कर दूंगा। ये तो रहा कंप्यूटर से जेएसएनओ फाइल किस तरीके से बनती है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, जेएसएनओ फाइल बनानी है, नंबर सेकंड ऑप्शन, कंप्यूटर हमेशा जो टैली का एक्सेल फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में जेएसओएन फाइल को हम बनाते हैं। तो मैं इस फाइल को मिनिमाइज कर दूंगा। मैं मिनिमाइज करने के बाद गूगल को ओपन करूंगा। गूगल मैंने ओपन कर लिया। यहां पर मैं लिखूंगा एक्सेल, ये आ गया एक्सेल टू जेएसएनओ फाइल कन्वर्टर। ये मैंने क्लिक कर दिया। यहां मुझे जो मैंने फाइल बनाई है एक्सेल पर, मैंने पहले ही बनाकर रख रखी है। मैं बार बार इतना बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। एक तो मैंने कंप्यूटर से बनाकर आप लोगों को दिखा दी, दूसरा टेली कंप्यूटर से गूगल से किस तरीके से बनती है, कन्वर्ट किस तरीके से होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां जाएंगे डाउनलोड पर। डाउनलोड पे जाने के बाद मैं अपने टीटी नाम के फोल्डर पे जाऊंगा। GST1 को सिलेक्ट करूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। ये कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट हो गई। डाउनलोड कर लेता हूं। ये मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। मैं अपने पीसी पर जाकर माई डाउनलोड पर क्लिक करता हूं। ये फाइल थी मेरी जेएसएनओ फाइल, जो मैंने आपको गूगल से बनाकर दिखाई है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद मैं अपने उसी टीटी नाम के फोल्डर पर वापस चला जाऊंगा। यहां पर मैं इस फाइल को सेव कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास दो जेएसएनओ फाइल हो गई हैं। एक मेरे पास कंप्यूटर से बनाई है, वो फाइल है। एक मैंने कंप्यूटर के गूगल से बनाई है, दो फाइल हैं। अब मैं इसमें से किसी भी एक फाइल को ऑफलाइन मोड में सबमिट करूंगा तो मेरे कॉलम ऑटो फिल अपने आप हो जाएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को जेएसएनओ फाइल बनाने में दिक्कत होती है, वो दीपक अकाउंटिंग वर्क के चैनल पर जाकर मेरे से, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से मेरे से पूछ सकता है। जेएसएनओ फाइल बनाने का सही तरीका यही होता है कि हमको फाइल बनाने से पहले सारे ऑप्शंस अपने चेक कर लेने हैं। हमें B2C की रिपोर्ट चेक करनी है, B2B की रिपोर्ट चेक करनी है, HSNY संधि चेक करनी है।
अगर इन सारे कॉलमों में से किसी भी कॉलम में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को हमें सबसे पहले शॉर्ट आउट करना है, क्योंकि गलत HSN समरी या गलत B2B की रिपोर्ट तो गलत आपकी HSNO फाइल बनेगी, JSNO फाइल बनेगी। जब हम उसको सबमिट करेंगे तो वहां पर पोर्टल पर एरर दिखाएगा, हो सकता है कि शायद कोई ऑप्शंस ऑटोफिल ना भी हो। अब चलते हैं सीधा मैं पोर्टल पर। अपने पोर्टल को ओपन कर लेता हूं, यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि JSON फाइल किस तरीके से फाइल्ड होती है और एक बार में हम अपने सारे रिटर्न सारे कॉलम को ऑटोमेटिक फाइल किस तरीके से करते हैं। इसको पहले मैं यूजर नेम डाल देता हूं, पासवर्ड डाल देता हूं, कैप्चर कोड 7885551। ध्यान से देखना, देखिए मेरा GSTR1 अभी फाइल नहीं हुआ है, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न डैशबोर्ड पर जाना है, नेट फ्लो स्लो है, क्वार्टर सेकंड का मुझे जुलाई का भर रहा हूं तो जुलाई ले लेना है। सर्च कर लेता हूं, सर्च करने से पहले GSTR1 पे मैं आपको क्लिक कर देता हूं। यहाँ देख लिए मेरे सारे कॉलम 0 हैं। B2C की रिपोर्ट 0, B2C की रिपोर्ट 0, B2C की रिपोर्ट 0 है। डॉक्यूमेंट्री, HSN कोड, ये सारी रिपोर्ट मेरी 0 है। ये मैंने ओपन क्यों किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आपने पहले से इस सारी चीजों को फीड कर दिया है। ठीक है, मैंने आपको चेक करा दिया। बैक जाता हूं, बैक जाने के बाद मुझे दोबारा सर्च करना पड़ेगा, जुलाई का रिटर्न सर्च कर लेता हूं। सर्च करने के बाद GSTR1 में देखिए यहाँ पर मुझे प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करना है और मुझे ऑनलाइन पर क्लिक नहीं करना है। ऑफलाइन पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है, या मुझे उसी TT नाम के फोल्डर पर जाना है जो मैंने JSON फाइल तैयार करी थी। इस पे मैंने क्लिक कर देना है। देखिए 2 फाइल मैंने बनाई थी मेरी, एक तो ये मैंने करंट उससे बनाई थी, क्या कहते हैं, गूगल से बनाई थी, इसको भी ले सकता हूँ। ये मैंने टैली से बनाई थी, टैली वाली ले ले। ये मैंने अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद जनरेट एरर रिपोर्ट, कुछ ना कुछ मेरे से गलती हो गई है, मगर ये फाइल में कुछ ना कुछ इसमें फाइलिंग हो गया होगा। बैक जाता हूं, वो मैंने अपलोड कर दी है। जुलाई के रिटर्न पे क्लिक करता हूं, सर्च कर लेता हूं, GSTR1 पे क्लिक करता हूं। यहाँ देखिए मेरे कितने 1 2 कॉलम मेरे ऑटो फिल हो चुके हैं, केवल HSN समरी मेरी फिल नहीं हो पाई है। हो सकता है कि HSN समरी में मेरे से कुछ गलतियां हो गई हैं। मैं चेक करके दिखा देता हूं। B2C की रिपोर्ट को ओपन कर लेता हूं। देखिए 7 टोटल मेरी सेल है 5% की, 7033.75। इसको टैली से मैच कर लेता हूं। 7033.75 मतलब ओके है। टैक्स को ओपन मैच कर लेता हूं। 175 रुपये 84 पैसे। टैक्स के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा,
ड्यूटी एंड टैक्स 175 रुपये 84 पैसे, 175 रुपये 84 पैसे। मतलब मेरा ये दो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बैक चला जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्री का ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्री है मेरी 30 से लेकर 37 तक, टोटल 8 इनवॉइस है। चेक कर लेते हैं टैली से एक बार, यहां से ही चेक कर लेते हैं। 30 से लेकर 37 तक, 30 से लेकर 37 तक टोटल 8 इनवॉइस, मतलब बिल्कुल ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना है इसमें भी। बैक चला जाता हूं, बस मेरी HSNY समरी रिपोर्ट फीड नहीं हुई है, इसको मैन्युअली फीड कर दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि JSON फाइल बनाने में थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाती है हम लोगों से, तो JSON फाइल करेक्ट नहीं बनती है, इसको मैन्युअली फीड कर देंगे। बाकी सारे कॉलम मेरे फीड हो गए, इसको मैन्युअली फीड कर देते हैं। टैली पे जाते हैं, बैक जाते हैं, डिस्प्ले स्टेटस रिपोर्ट GSTR 1, पीरियड चेंज कर देता हूं, न डाल देता हूं 31 जुलाई। वैसे देखिए, अगर मैं इसमें HSNY समरी ना भी डालूं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा टर्नओवर इतना हाई क्लास टर्नओवर नहीं है। हो सकता है कि टैली ने ऑटोमेटिक इस चीज को नहीं लिया हो, फिर भी मैं डाल देता हूं। रिस्क लेने की कोई बात ही नहीं है। मेरे 2 HSN कोड हैं। पहला है 08013, ये डाल देता हूं 08013 08013 100 08013 डिस्क्रिप्शन में क्या है, नट। ये क्या चीज है, UPC, मतलब मैंने माल किसमें बिका है, किलोग्राम में। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी ले लेता हूँ। क्वांटिटी है मेरी 55 पीसेस, मतलब 55 पीसेस को केजी में चेंज करूंगा। इसी चक्कर में मेरी HSN को बाई समरी तैयार नहीं हुई, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। 55/4 13.75 केजी, 13.75 केजी, 13.75 केजी, ठीक है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू डाल देता हूँ। टोटल टैक्सेबल वैल्यू है 5180 रुपये 43 पैसे। 5180 रुपये 43 पैसे। परसेंटेज कितना है, 5। डाल देता हूँ सिलेंडर सेल टैक्स 123 रुपये 34 पैसे।
ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको सही कर लेता हूँ। $4933.75 $4933.75 कितना है? 123 रुपये 34 पैसे। 123 रुपये 34 पैसे। 123 रुपये 34 पैसे फीड हो गया। इसको ऐड कर देता हूँ। ये मेरा ऐड हो गया। अब मैं और भी है मेरा एक HSN कोड और है, दूसरा है 610-99-0 610-99-0। डिस्क्रिप्शन क्या है मेरा? ये क्लॉथ। ये मैंने 30 में बेचा है। ये मैंने पीस ले लिया है। टोटल क्वांटिटी मेरी कितनी है? टोटल क्वांटिटी है मेरी 7। टोटल क्वांटिटी है मेरी 7। टैक्सेबल वैल्यू डाल देता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 220। ये है मेरी 2100। 2100 5%। टैक्स कितना है? 52 रुपये 50 पैसे। 52 रुपये 50 पैसे। ₹52.50 ऐड कर देता हूँ इसको भी। ये मैंने ऐड कर दिया। देखिए नीचे आप देख सकते हो, ये मेरा किलोग्राम में है। इसी चक्कर में PCA ये जो JSON जो फाइल थी वो इस चक्कर में नहीं बनी। यहाँ मेरा मटेरियल है, ये किलोग्राम का है। मुझे को ये यहाँ पर मेरा टैली में पीस में आ रहा था। इस चक्कर में HSN कोड वाइज जो आपकी HSN कोड की समरी में एरर आ गया। ठीक है, बाकी मेरा सेव कर देता हूँ, सब ठीक है। बैक चला जाता हूँ। HSN वाइज समरी भी मेरी फीड हो चुकी है। चेक कर लेते हैं एक बार HSN वाइज समरी को। ठीक है, बैक। B2C की समरी भी ठीक है। 2149 ठीक है। अब इसको बस मुझे कुछ नहीं करना है, ये तो इजीली है। जनरेट समरी पे क्लिक करना है। जनरेट समरी पे क्लिक करने के बाद इसको ऐसा करता हूँ कि एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ कि क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को फीडिंग करते हैं तो उसको रिफ्रेश करना ज़रूरी होता है। कि कभी कभी जब हम किसी चीज़ को रिफ्रेश नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कोई दिक्कत आ जाती है। ये देखिए रिफ्रेश कर दी, प्रोसेस टू फाइल आ गया। प्रोसेस टू फाइल आ गया, ये मुझे दिखा रहा है। ठीक है, 175 रुपये 84 पैसे, 7,333 ₹75। एक बार फाइनल और चेक कर लेता हूँ। 703375 ठीक है। 175 रुपये 84 पैसे, 175 रुपये 84 पैसे। 100% ओके है। मुझे कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, प्रोसेस टू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है।
इस कॉलम को ओके करना है, अपनी फर्म को सेलेक्ट करना है, EVC से ले लूँगा, OTP से। OTP आ रहा होगा मेरे फ़ोन पर, देख लेता हूँ क्या OTP आया है। अभी तो खैर नहीं आया है OTP। आ गया है, OTP आया है 53317A 53317A 53317A। वेरीफाई। देखिए ऊपर लिख के आ रहा है कि GST-A1 हैज़ बीन द सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ गया है, मेरे पास फाइलिंग का मैसेज भी आ गया है। अब मुझे दोबारा चेक करना हो, कहाँ जाऊँगा? डैशबोर्ड पे जाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक लीजर है, फाइल रिटर्न पे जुलाई ले लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ। देखिए GST-R1 के नीचे जो स्टेटस दिखा रहा है फाइल्ड, मतलब मेरा ये बिल्कुल 100% फाइल्ड हो चुका है। अगर किसको भी कोई भी दिक्कत आती हो तो वो दीपक अकाउंटिंग वर्क के YouTube चैनल से कांटेक्ट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकता है। मेरा एक ग्रुप और तैयार होने वाला है जिसमें 20 स्टूडेंट को लिया जाएगा। 20 स्टूडेंट को लिया जाएगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें कॉलिंग फैसिलिटी प्रोवाइडिंग नहीं होगी। वो 100% फ्री ऑफ कॉस्टिंग आपका ये ग्रुप होगा, जिसमें आपको जिसको उसमें शामिल होना है, केवल 20 स्टूडेंट आने हैं। अपना नाम के साथ अपना शहर जहां आप रहते हो, ये 2 चीज़ मुझे व्हाट्सअप करनी है। तीसरी मुझे कोई चीज़ व्हाट्सअप नहीं करनी है। तो पहला जो मेरा पेडअप वाला था वो तो मेरा चल ही रहा है, और ये दूसरा मैंने एक ग्रुप और स्टार्ट किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि JSON फाइल, अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर होता तो मुझे JSON फाइल की ज़रूरत ना होती। मैं अपना सीधा इसको PDF या किसी भी अदर फॉर्मेट में सबमिट कर देता और मेरा ऑटोमेटिक रिटर्न फाइल्ड हो जाता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है, जिसे हमें लेना पड़ता है। ध्यान रखना, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है वो मेरे दीपक अकाउंटिंग वर्क के चैनल से पूछ